जनपद फतेहपुर के बहुआ ब्लॉक में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। किसान यूनियन और राजनीतिक के बैनर तले किसान बिजली, पानी, नहर और खाद की किल्लत को लेकर बैठ गए। जिलाध्यक्ष राम कुमार गौतम ने अफसरों को सीधी चेतावनी दी, मांगे नहीं मानी तो चक्का जाम होगा। बहुआ ब्लॉक परिसर में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान यूनियन और राजनीतिक के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों की मुख्य मांग है कि समय पर बिजली, नहर में पानी और खाद की उपलब्धता कराई जाए। किसानों का आरोप है कि बहुआ ब्लॉक में न तो समय से बिजली मिल पाती है और न ही नहर की सफाई होती है और न ही सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है। खाद के लिए भी किसानों को घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। धरने पर पहुंचे सक्षम अधिकारी ने किसानों से वार्ता की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने अधिकारियों को सीधे चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और मजबूरन किसानों को चक्का जाम करना पड़ेगा। सभी पत्रकार बंधुओं को कि विद्युत उपकेंद्र बहुआ की जो विद्युत आपूर्ति है वो 132 के बीच दरवेशाबाद से की जाती है, जो कि वहाँ से लेके हमारा बहुआ उपकेंद्र तक 35 किलोमीटर की 33 के भी लाइन है। इसी लाइन से हमारा दतौली उपकेंद्र चलता है जिसकी क्षमता 10 MVA है। वहाँ बहुआ उपकेंद्र की क्षमता 20 MVA है। इस प्रकार 30 MVA हमारे पावर हाउस की क्षमता है, लेकिन बहुआ उपकेंद्र पर अत्यधिक ओवरलोड होने के कारण प्रायः 33 लाइन जो है हमारी ओवरलोड हो जाती है। ओवरलोड के कारण हमारे किसान भाइयों को वोल्टेज की समस्या आती है या ओवरलोड के कारण प्रायः लाइन में जंपर कट जाने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, जिससे हम सुचारू विद्युत आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस ओवरलोड की समस्या के निजात के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव के रूप में कोर्रा कनक में 132 kV सब स्टेशन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसका इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा बहुआ उपकेंद्र ओवरलोड है। इसी उपकेंद्र से हमारा अतिरिक्त दतौली, इसी लाइन से दतौली उपकेंद्र भी चलता है। इस समस्या के पूर्णतः निस्तारण के लिए हमारा कोर्रा कनक में 132/33 kV विद्युत उपकेंद्र बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ 132/33 उपकेंद्र के अलावा यहीं पर एक 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र प्रस्तावित करने व निर्मित करने से हमारे बहुआ उपकेंद्र की व दतौली के आसपास के उपकेंद्र की, हमारे किसान भाइयों की व सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की। रोपाई का समय है और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि किसानों को खाद दी जाए। खाद हम बढ़ा के नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार ने निर्धारित किया है वही मात्रा में हमको खाद मिल जाए, किसानों को लाइन न लगानी पड़े। दूसरा है कि हमें नहरों में पानी दिया जाए। तीसरा है कि विद्युत व्यवस्था सही हो, क्योंकि यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ के किसान बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। रोस्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है। 132 से सदैव रोस्टिंग में ही डाल दिया जाता है ये बहुआ पावर हाउस। तो ये है कि रोस्टिंग का ख़त्म किया जाए और किसानों को बिजली दी जाए, खाद दी जाए, किसानों को लाइन न लगानी पड़े। जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनको टाइट किया जाए। वो साथ में मुझे जो जानकारी मिली है कि 270 की यूरिया के साथ वो 270 का और सामान लगा दे रहे हैं। जिंक है और तमाम है, सल्फर है। तो इसमें सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। हम लोग कई बार इस समस्या को रखते हैं, लेकिन अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो हल्के में ले रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। किसान परेशान है, किसान लूटा जा रहा है, उसकी कुछ सुनी नहीं जा रही है। मैं जिलाधिकारी महोदया से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की बात सुने और उस पर अमल हो, अधिकारी उस पर कार्रवाई करे। दुकानदार जो प्राइवेट है खाद का, वो लूट रहा है। और इस क्षेत्र में एक कोर्रा कनक एरिया है, वहाँ 132 kVA प्रस्तावित है। वो अखबारों में तो निकल रहा है कि वो बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन विभागीय जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो काम है वो बड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो इस क्षेत्र के लिए बिजली की व्यवस्था तभी सही होगी जब 132 का यहाँ निर्माण होगा, और वो प्रस्तावित है, पता नहीं कहाँ पर अटका हुआ। तो मैं प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए बजट अलॉट किया जाए और इधर के किसानों को ये सुविधा दी जाए। नहरों में फुल पानी दिया जाए। अभी जे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं 600 क्यूसेक पानी मिलेगा किसानों को, और फतेहपुर के लिए अलॉट है 2200 क्यूसेक। कितना बड़ा अंतर है। तो ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग आज ब्लॉक पर आए हैं, उच्च अधिकारियों की मांग है कि वो आए और बताएं कि किसानों को जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही वो कैसे मिलेंगी।
और कब तक मिलेगी। खाद की रुपाई का समय है। मैं इस क्षेत्र के किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जो भी कृषि से संबंधित अधिकारी हैं वो एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें और नहरों में पानी दें, 18 घंटे बिजली दें और किसानों को जो उनकी डिमांड है उसके अनुसार उनको खाद दी जाए। अगर किसानों की ये मांगे नहीं पूरी हो तो क्या करेंगे? अब हमारे पास एक ही हथियार है, हम लोग धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे। अभी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, अगर बात नहीं सुनी जा रही तो हम जिला मुख्यालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। अगर वहाँ नहीं सुनी जा रही है तो कमिश्नरेट का हम लोग जुलाई में करने जा रहे हैं, वहाँ करेंगे। 20 जुलाई को वहाँ पर कमिश्नरेट का घेराव है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और कोई हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई राजनीति करने यहाँ पर नहीं आए हैं। किसान की समस्याएं हैं और किसान मांग रहा है। देखिए, शहर मुख्यालय जो है वहाँ 24 आवर्स बिजली मिल रही है और जो किसान अन्नदाता है उसे 18 घंटे नहीं दी जा रही बिजली। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो किसानों की सुविधा है उनको मुहैया करवाया जाए। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।